नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक नई जानकारी लेकर आप लोगों के बीच हम प्रस्तुत हुए हैं। हमेशा ही आप लोगों के लिए ज्योतिष की नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह की युति के बारे में। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह जब एक साथ किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए तो यह युति सबसे बढ़िया युति, सबसे बड़ी युति मानी जाती है। माना जाता है कि इस युति में जो व्यक्ति जन्मा है वह व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिखर तक पहुंचता है, बुलंदियों को छूता है। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी वातावरण में उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, पालन पोषण क्यों ना हुआ हो, कितनी ही गरीबी क्यों ना देखी हुई हो उसने, कितनी ही विपरीत परिस्थितियों से वह क्यों ना गुजरा हुआ हो, वह अवश्य ही उच्च शिखर, उच्च मुकाम को हासिल करता है। शुक्र ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य दानवों के, राक्षसों के गुरु माने गए हैं। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी किसी के लिए अन्याय नहीं होने दिया। शास्त्र कहता है कि जब दानवों के साथ अन्याय हो रहा था, राक्षसों के साथ अन्याय हो रहा था, तो तब शुक्र ग्रह ने न्याय के लिए उनके साथ गए और उनके कुल गुरु बने। और शनिदेव जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता हर कोई जानता है। तो जब यह दो ग्रह एक साथ बैठ जाए जन्म कुंडली में, किसी भी भाव में बैठ जाए, लग्न से लेकर द्वादश तक, यह युति कभी भी जातक को खराब फल नहीं देती है। और जब देती है तो अर्श से फर्श का सफर भी यह तय करा के देती है। अन्यथा व्यक्ति को यह फर्श से धीरे धीरे अर्श की ओर ही लेके जाती है। अब देखा जाता है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र और शनि ग्रह साथ बैठे हों, किसी भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, व्यापारी वर्ग, या जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया हो, अपने नाम को बनाया हो, ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में यह युति देखने में आती है। और जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में यह युति हो, वह स्वयं चेक कर ले कि उसने अपने जीवन में उन्नति ही की होगी। वो अपने पूर्व के समय को देख ले, अपने जन्म काल, अपने पारिवारिक चीज़ों को देख ले, उसने बहुत आगे तक तरक्की आदि अपने बलबूते पे स्वयं की होगी, ऐसा लिखा गया है। तो बताया गया है कि यह युति सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है, बशर्ते कि अगर यह युति किसी कारणवश खराब फल देना शुरू कर दे तो व्यक्ति को अर्श से फर्श में भी पहुंचाने में यह देर नहीं लगाती। धीरे धीरे व्यक्ति पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़े मजे की बात यह है कि व्यक्ति को आभास नहीं होता है कि वह नीचे की ओर जा रहा है, वह फिर भी लगा रहता है। यदि शुक्र शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे परेशानियां आपको घेर रही हैं, तो आपने सचेत हो जाना है, जाग जाना है। अच्छे गुरुजी से कुंडली विश्लेषण आदि करवा लीजिए, उपाय आदि इन दोनों ग्रहों से संबंधित कर लीजिए। वरना यह युति जहां से आप आए थे, जहां से आपने जीवन में तरक्कियां ली थी, उससे भी नीचे पहुंचा देती है। बस समझने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि यह युति हमें कब खराब फल देती है, जब हमारे प्रारब्ध में दोष हो, हमारे कर्मों में दोष हो, कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों न्याय के देवता है और हम सही करेंगे तो यह हमें आगे ही बढ़ाएंगे। तो यदि हमारे कहने कुछ गलत हुआ होगा तो तभी जाके इसका कुफल हमें देखने में आएगा और हम पतन की ओर जाएंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ कि अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा के अच्छे गुरुजियों से इसके उपाय हमें अवश्य ही प्राप्त कर लेने चाहिए। उपाय बहुत ढेर सारे हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है कि इन दोनों ग्रहों का जप और दान करवा लेना चाहिए। शुक्र ग्रह का और शनि ग्रह का जप के पश्चात दान, जिससे कि यह ग्रह शांत हो जाते हैं, इनके कुफल में कमी आ जाती है। धीरे धीरे उनके साथ अन्य व्रत उपवास आदि करके भी हम इस जो कुफल, यह खराब फल हमें दे रहा है, उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पुनः हम उसी मार्ग पे, उन्नति के मार्ग पे प्रस्थान कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में उपाय तो ढेर सारे बताए जाते हैं, हर जगह पे हर ग्रह युति के बारे में कई उपाय हैं। तो इस शुक्र शनि युति के बारे में भी एक अत्यंत सरल उपाय बताया गया है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शनि की युति है और यह युति व्यक्ति को खराब फल दे रही है, और यहाँ पर कोई एक प्लस वाली बात यह है कि यदि यह युति आपको अच्छा फल दे रही है और आप इससे भी अच्छा फल चाहते हैं और इसमें मतलब वृद्धि चाहते हैं, तो भी इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। होने के लिए तो यह खराब फल के लिए है, जब हम पीड़ित हो रहे हैं इस युति से, चारों ओर से हम गिरे हुए हैं, स्त्री भी हमसे दूर हो चुकी है, मित्र भी हमसे दूर हो चुके हैं, माता पिता से भी वैराग हमारा हो चुका है, हमारे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। कई फल बताए गए हैं इस युति के, ऐसा ऐसा फल होता है।
तो उस स्थिति में यह उपाय अत्यंत ही चमत्कारिक है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि की जो धातु है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं वह लोहा है, लौह धातु, और काले वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र ग्रह सफेद वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिक्विड तरल पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताया गया है कि शुक्रवार की प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जब अंधेरा हो तो किसी लोहे के पात्र में, कोई लोहे का बर्तन हो सकता है, लोहे का गिलास, कटोरा, कुछ भी हो सकता है, तो उस पे आप कच्चा दूध डाल दीजिए। यानी कि दूध, सफ़ेद दूध गाय का हो, किसी का भी हो, दूध डाल दीजिए और उसमें कुछ दाने चावल के डाल दीजिए। अंधेरे में ही शुक्रवार की प्रातः, यानी कि सूर्योदय के बाद शनिवार का दिन लग जाएगा, उससे पहले शुक्रवार का ही दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है सूर्योदय से सूर्योदय का। तो सूर्योदय से पूर्व लोहे के पात्र में आप दूध डालकर कुछ दाने उस पे चावल के डाल दीजिए और इसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ऐसे स्थान पर कि जहां पर को किसी की दृष्टि ना पड़े, यानी कि कोई छेड़खानी ना करे, रखने के लिए बोला गया है प्रातःकाल। अब इसके पश्चात दिन भर पवित्रता का ध्यान रखिए। लिखा नहीं गया है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दिन भर जब आप उपाय करते हैं तो बड़ा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, स्वच्छता पूर्वक रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती, कोई गलत कार्य नहीं करने चाहिए। सायंकाल के समय पे आप शनि मंदिर के निकट चले जाएं। यदि शनि मंदिर के निकट नहीं जाते हैं तो अपने घर के नज़दीक में जो कोई भी वृक्ष आपकी ऊंचाई, आपकी हाइट से छोटा हो, जिसमें वृद्धि होने वाली हो, छोटा कोई पेड़ हो जो कि बढ़ने वाला हो, बाद में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पेड़ होगा तो, लेकिन वर्तमान में जिस समय पे आप यह प्रक्रिया कर रहे हैं उस समय पे जो उसकी हाइट हो, लंबाई हो, आपसे नीचे हो। आप खड़े हैं तो कम से कम आपके गले तक ही उसकी आनी चाहिए। या शनि मंदिर के नज़दीक पे, शनि के मंदिर के नज़दीक जो चबूतरा आदि लिखा गया है उसमें, यानी कि शनि मंदिर के नज़दीक पे कोई वृक्ष हो, वो भी भाई हाइट वाला। अब कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है शनि मंदिर नज़दीक पे, तो दोनों चीज़ें हैं। तो वहाँ पर को जो आपकी हाइट से नीचे, उस वृक्ष की जड़ पे आप इसे डाल दीजिए और वहाँ पर को शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का ध्यान कर लीजिए थोड़ा, और जो कष्ट आदि आपको प्राप्त हो रहे हैं उस पीड़ा शमन के लिए प्रार्थना करिए। कंटिन्यू लगातार कुछ समय करने के पश्चात यह युति जो खराब फल आपको दे रही होती है उस खराब फल का शमन हो जाता है, पुनः आपको उसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है, आप पुनः उन्नति पथ पर बढ़ने लगते हैं। यदि शुभ फल भी आपको प्राप्त हो रहा हो इस युति का, तब भी करने में कोई गुरेज नहीं करें, क्योंकि यह युति हो सकता है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस तरीके से भी फल देती है। यानी कि बताया गया है कि शुक्रवार की प्रातः सूर्योदय से पूर्व, यानी कि जब अंधेरा होता है, एक लोहे के पात्र में दूध में कुछ चावल मिला के डाल दीजिए और उसके पश्चात इसे अपने घर के नज़दीक या शनि मंदिर के चबूतरे के नज़दीक पे कोई आपकी लंबाई से छोटा वृक्ष हो, फलदार वृक्ष कोई भी हो, फलाने वाला हो तो सोने पे सुहागा, उसकी जड़ पे इसको डालते रहिए। डालने का भी ये बताया कि एक समय जब तक आपको यह फल का समन, कुफल का समन तब होगा जब इसकी वृक्ष की हाइट आपके ऊपर, आपकी हाइट से ऊपर क्रॉस हो जाएगी। और आप 7-8 बार यदि डालेंगे तो संभवतः कुछ तो वृक्ष की हाइट बढ़ेगी, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी। बस जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ी, आपके जो कुफल प्राप्त हो रहा है उसका समन होना और सुफल को प्राप्त होना, अच्छे फलों का प्राप्त होना। अत्यंत सरल बताया गया। और भी कई उपाय बताए गए हैं कौवे और कुत्ते से संबंधित, किंतु वह असंभव है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। एक अन्य उपाय भी है, अति शीघ्र हम उसको भी लेके आएंगे। तो यह बहुत अच्छा और सरल उपाय है। शुक्र ग्रह और शनि ग्रह जब साथ ही एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए, या किसी भी भाव में खराब फल नहीं देते हैं। वैसे तो देखा जाए तो वो तो ग्रह स्थिति होती है, दशा, अंतरदशा, गोचर दशा, कई प्रकार की चीज़ें होती है, वो तो एक अच्छा ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। किंतु फिर भी यदि आप लोग सामान्य तौर पर आपको पता है शुक्र शनि की युति है तो अवश्य ही इसे आजमाइए। और इससे पूर्व अवश्य ही आपके पास अच्छे पंडित जी लोग हैं तो शुक्र शनि ग्रह का जाप अवश्य करा लीजिए नज़दीक के किसी शिव जी के मंदिर पे। और ऐसा नहीं कर सकते तो इस उपाय को तो आप आंख मूंद कर अपनाइए।
अति शीघ्र देखेंगे। आप देख रहे हैं आज तक 1500 से ज़्यादा हमने एपिसोड बनाए हैं, हर उपाय हमने दिए हैं और लोगों को कितना चमत्कारिक उसका रिजल्ट मिला है। एक बार करने से नहीं मिला, एक बार से भी मिला है। बहुत से लोगों का फोन आता है कि हमें एक बार से मिला है, लेकिन हमसे कहते हैं कि गलती से मिल गया आपको, क्योंकि एक बार करने से उपाय या तो निजी उपाय भी हो, आपकी जन्म पत्रिका से संबंधित हो, वो भी कुछ समय 2 3 4 बार करने के बाद रिजल्ट देते। ये तो सर्वसाधारण उपाय है, सभी लोगों के लिए है, तो इनको थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है। तो अवश्य ही करिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। हम तो बहुत कुछ कह देंगे कि भाई ये होगा, वो होगा, सो होगा, लेकिन जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जब मरेंगे तो ही स्वर्ग दिखेगा वाली बात हो गई। तो कुल मिला के जानकारी बहुत अच्छी थी शुक्र शनि युति से संबंधित। हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आजमाएं, जब आजमाएंगे तभी आपका विश्वास भी बढ़ेगा और ज्योतिष शास्त्र के प्रति आप लोगों की रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से लोगों में अरुचि है। हमारे पास प्रतिदिन फोन आते हैं, वो विश्वास नहीं करते, जबकि ये विश्वास का दूसरा नाम ही ज्योतिष शास्त्र है। जब चारों ओर से मुसीबतें आ जाती हैं तो उस समय पे एक ही मार्ग नजर आता है, भगवान का मार्ग, कि हम भगवान की शरण में चले जाएं। लेकिन ये भगवान ने ये अधिकार 9 ग्रहों को दिए हुए हैं कि तुम ही ये दायित्व संभालो इनके सुख दुख लाभ हानि का। तो ये 9 ग्रह ही हैं, तो हमें हमेशा 9 ग्रहों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। किसी और के बारे में ना जाने तो कम से कम अपने बारे में तो अवश्य ही जानना चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी पे निर्भर है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। हमेशा ही हम आप लोगों से कहते हैं चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नियमित तौर पर, अब अकेले व्यक्ति है, कभी जानकारी आ भी पाती है, नहीं भी आ पाती है, लेकिन निरंतरता हम बनाए ही रखते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि कम से कम 300 से ज़्यादा एपिसोड हर वर्ष हमारे निकल कर आए। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।